जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है। श्रीकांत आनंदराव भोसले, श्रीकांत आनंदराव भोसले, श्रीकांत आनंदराव भोसले was स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। श्रीकांत आनंदराव भोसले वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है ना। इस केस में क्या हुआ, मैं इस केस के 2002 सुप्रीम कोर्ट का केस है ये, अक्सर एग्जाम में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, दिस इज द केस ऑफ 2002 सुप्रीम कोर्ट। व्हाट हैपेंड इन दिस केस, बेसिकली श्रीकांत आनंदराव भोसले वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में श्रीकांत वाज ए पुलिस कांस्टेबल, ये एक पुलिस कांस्टेबल था। ठीक है ना। इन द वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग देयर वाज अ क्वारल बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है ना। वाइल वाइफ वाज वॉशिंग हिज क्लोथ्स ऑन द वॉशरूम, जो कपड़े वो धुल रही थी, अपीलेंट हिट विद द ग्राइंडिंग स्टोन ऑन हर हेड। पहले पता है वो एक एक होता है जिससे चटनी या सिलबट्टा, जिससे चटनी या मसाले पीछे पीछे जाते थे। अब तो ये आउटडेटेड है, लेकिन पुराने टाइम में तो मिक्सी होती नहीं थी, यही एक है ना। तो इसमें क्या हुआ कि झगड़ा हुआ, वॉशरूम में वो कपड़े धुल रही है, इसने ग्राइंडिंग स्टोन उठाया और पीछे से उसके सर में दे मारा। किसके? वाइफ के अपने। उसकी डेथ हो गई। बट इंपॉर्टेंट बात क्या, हम पढ़ किस में रहे हैं? अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के टॉपिक में। तो ही हैड अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ सफरिंग फ्रॉम सम साइकेट्रिक इलनेस, फैमिली हिस्ट्री 3। ठीक है ना। एक दूसरी, पहली बात तो ये। दूसरी बात, देयर वाज नो सफिशिएंट मोटिव टू किल हर वाइफ। ठीक। तीसरी बात, आफ्टर किलिंग हिज वाइफ इन अ डे लाइट, दूसरी बात ये, ही मेड नो अटेम्प्ट टू हाइड हिमसेल्फ। अगर कोई किसी को मारेगा फिर वहां से भागेगा, फिर अपने आप को छिपाएगा, कुछ ना कुछ तो करेगा, वहां से भागेगा फिर अपने आप को छिपाएगा, कुछ ना कुछ करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है ना। तो उसने मारने के बाद इन डे लाइट उसने अपने आप को हाइड भी नहीं किया। Court held from the circumstances of the case that inference can reasonably be drawn that accused was under delusion at that relevant time. He was acquitted. ठीक है ना। He was acquitted. These are all the fact of the case. श्रीकांत आनंदराव भोसले वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अक्सर ये एग्जाम में आपके आता है ये केस। ठीक है ना। तो अभी तक हमने पहले तो सारा सेक्शन देखा, फिर हमने कैसे पता लगाई जाए इनसे, छूट गया। अंडरस्टैंड, पता कैसे लगाएंगे? अनसाउंड माइंड है ना, छिपा रहा है, कोई मोटिव भी नहीं है, डे लाइट में मारते। मैं कह रहा हूं कि डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग इज नॉट इनफ, ये कोई ऑफेंस नहीं है, अनलेस एंड अनटिल इट इज अकम्पेन्ड बाय सम मेंस रिया। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना। चल, तो ये केस है, थोड़ा सा लिख लो इस पे। फैक्ट ही लिख दो। श्रीकांत was a police constable and in the morning there was a quarrel between husband and wife. There is quarrel between husband and wife. While wife was washing clothes in the bathroom, while wife was washing clothes in the bathroom, quarrel between husband and wife, ठीक है ना। wife, while wife was washing clothes in the bathroom, the appellant hit her with a grinding stone on her head. Hit her with a grinding stone. Appellant hit her
with a grinding stone on her head. He had family history. He had family history suffering from psychiatric illness. He had family history suffering from psychiatric illness. आगे लिखो, there was no any sufficient motive to kill. There is no any sufficient motive to kill. After killing his wife in a daylight, he made no attempt. He made no attempt. No. बच्चे रुको भी. श्री नील कह रहे हैं कि सर इन द श्रीकांत केस वॉज इट हेल्ड दैट द मोटिव वॉज ओनली टू इंजर. पहले जब मैं तुम्हें मेंसरिया पढ़ाया होगा तो मैंने तुम्हें एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बताई थी कि मोटिव इज इररेलेवेंट टू कॉन्स्टिट्यूट ए क्राइम. मोटिव हो भी सकता है, मोटिव नहीं भी हो सकता है, लेकिन इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट ये हेल्प करते हैं ऑफेंस को प्रूव करने में. ठीक है ना. तो यहाँ कोई मोटिव तो था नहीं. साइकेट्री हम डील क्या कर रहे हैं, हमें जो टॉपिक डील कर रहे हैं उसी की बात करनी है. हम डील क्या कर रहे हैं, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड. मर्डर, डेथ कॉज करिए किसकी, वाइफ की. अगर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है तो ये बचेगा, अगर नहीं है तो ये मर्डर है या कल्पेबल होमिसाइड है. ठीक है ना. तो कोर्ट ने कहा कि भाई दिन के अंधेरे में मारा, कोई मोटिव नहीं, मारने के बाद आदमी भागता है, ये वहीं का वहीं बैठा रहा पागलों के जैसे. ठीक है ना. कोर्ट ने कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ सर्कमस्टेंसेस. ठीक है ना. ये और इसके पहले डेल्यूजन में रहता भी था, इलाज भी तो उसका चल रहा है ना. ही द एक्यूज वॉज अंडर द डेल्यूजन. कब, एट द रेलेवेंट टाइम ही वॉज एक्विटेड. ही वॉज एक्विटेड नील बिकॉज ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड. मोटिव था नहीं था दैट इज इमटेरियल. मोटिव नहीं था तभी तो मर्डर कर सकता है. आपको भूख लगी इसलिए आपने चोरी करी, देयर इज अ मोटिव. कई बार बिना भूख के भी चोरी कर लेंगे. मेरी बात नहीं समझे. तो मोटिव मे बी देयर और मे नॉट बी देयर. इट इज नॉट रेलेवेंट टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम, इट हेल्प्स टू प्रूव द क्राइम. ठीक है ना. मेरी बात समझे कि नहीं समझे. मोटिव हो भी सकता है, मोटिव नहीं हो सकता है. ठीक है ना. हाँ, मैंने बोला there was no sufficient motive to kill the wife. After killing his wife in a daylight, he made no attempt to hide himself. Court held that from the circumstances of the case, an inference can reasonably be drawn that the accused was under delusion. ठीक है ना. रेलेवेंट ही वॉज, मैंने क्या बोला, डेल्यूजन. ठीक है ना. एट द रेलेवेंट टाइम ही वॉज एक्विटेड. चलो. Subscribe for more content.